बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके छिन जाने के बाद उन्हें दोबारा हासिल कर सकता है, लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके छिन जाने के बाद इंसान उन्हें कभी भी दोबारा हासिल नहीं कर सकता। There are 3 things in life which you can never get back. First one, time that was wasted. वक्त जो इंसान जाया कर चुका उसे कभी भी दोबारा नहीं मिलता। इसको हम बड़ी सादा सी मिसाल से समझ सकते हैं कि अगर आज हम ये चाहें कि हम अपने गुजरे वक्त को दोबारा लौटा दें तो हम उसे नहीं लौटा सकते। इसलिए कहा जाता है कि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐशे दौरान दिखाता नहीं। पहली चीज, टाइम दैट वाज वेस्टेड। सेकंड, वर्ड्स दैट वर स्पोकन। वो अल्फाज जो इंसान अपनी जबान से अदा कर चुका हो उन्हें दोबारा पलटा नहीं सकता। हाँ, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी के बारे में बहुत ही सख्त अदा किए गए अल्फाज की जब जस्टिफिकेशंस करते हैं तो शायद उन जस्टिफिकेशन से हम उन अल्फाज की इंटेंसिटी तो किसी हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन उन अल्फाज को वापस नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि पहले तोलो फिर बोलो। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, A wise man first thinks then speaks, while a fool speaks first then thinks। और हज़रत अली के ही जुमले हैं, फरमाते हैं कि कलाम तुम्हारी कैदोबंद में है जब तक तुमने इसे कहा ना हो, लेकिन जब तुम कह देते हो तो फिर तुम उसकी कैदोबंद में हो। इसलिए फरमाते हैं कि अपनी जबान की हिफाजत करो, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुम सोने चांदी की हिफाजत करते हो, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से बड़ी नेमतें छिन जाती हैं और मुसीबतें नाज़िल होती हैं। इसलिए हमें अपने अल्फाज के चुनाव में भी अदायगी में बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। तो पहली चीज जिसे हम दोबारा हासिल नहीं कर सकते, टाइम दैट वाज वेस्टेड। सेकंड, वर्ड्स दैट वर स्पोकन, वो अल्फाज जो हम अदा कर चुके हैं। और थर्ड वन, अपॉर्चुनिटीज दैट वर नॉट टेकन, वो मौके जो इंसान को जिंदगी में मिलते हैं लेकिन इंसान उन दस्तयाब मौके से इस्तेफादा नहीं कर सकता। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट painful moments in our life is when an opportunity knocks our door and we are not prepared for that opportunity। और जब हम दस्तयाब मौके से इस्तेफादे के लिए तैयार नहीं होते तो इसका नतीजा क्या होता है? हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, to lose or waste an opportunity will result in grief and sorrow। यानी किसी मौके का हाथ से निकल जाना, इसका नतीजा रंजो अंदू होता है। और इसीलिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज बिफोर दे टर्न बैक्स ऑन यू। इससे पहले कि मौके छिन जाएं उनसे इस्तेफादा कीजिए। तो 3 चीजें ऐसी हैं जिनसे हम जिंदगी में दोबारा हासिल नहीं कर सकते, टाइम दैट वाज वेस्टेड, वर्ड्स दैट वर स्पोकन, अपॉर्चुनिटीज दैट वर नॉट टेकन। तो हमें अपनी अमली जिंदगी में इन्हीं 3 चीजों के हवाले से बहुत मोहतात होने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम टाइम के हवाले से कॉन्शियस होंगे तो हमारी अमली जिंदगी में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जब हम अपने अल्फाज की अदायगी में मोहतात होंगे तो हमारे सोशल रिलेशंस बेहतर होंगे, और जब हम अपॉर्चुनिटीज से इस्तेफादे के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखेंगे तो हमारी कामयाबी के मौके भी बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।